नमस्कार। आज हम एक ऐसे टेक्स्ट पर नजर डालने वाले हैं जो परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच एक कह सकते हैं एक साफ अंतर की बात करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो वो मूल दावा क्या है उस पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि उनके स्वरूप और अधिकार में क्या बड़े अंतर बताए गए हैं। इसके बाद कुछ जरूरी शब्दों का मतलब समझेंगे और आखिर में पवित्र आत्मा की जो दिलचस्प अवधारणा है उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो इस पूरे तर्क की बुनियाद क्या है? मतलब ये सारी बात शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक बहुत ही सीधे और कह सकते हैं दमदार दावे से। और वो दावा ये है कि यीशु और परमेश्वर ये दो अलग-अलग हस्तियां हैं, एक नहीं। और देखा जाए तो यही वो एक विचार है जिस पर आगे की सारी दलीलें खड़ी होती हैं। अच्छा, इस बात को थोड़ा और समझने के लिए सोर्स ये भी कहता है कि जो ट्रिनिटी का सिद्धांत है, मतलब ये कि परमेश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा एक ही हैं, ये असल में धर्मग्रंथ का हिस्सा था ही नहीं, बल्कि ये चौथी सदी में कुछ राजनीतिक वजहों से बाद में जोड़ा गया था। चलिए अब उन अंतरों के पहले सेट पर आते हैं जो ये टेक्स्ट परमेश्वर और यीशु के बिल्कुल बुनियादी स्वरूप, उनकी नेचर को लेकर बताता है। तो यहाँ देखिए, दोनों के जो मौलिक गुण बताए गए हैं वो बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ परमेश्वर हैं जो हमेशा से थे, अनादि हैं, आत्मा है और सब कुछ बनाने वाले हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं यीशु मसीह, जो एक मनुष्य थे जिनका अस्तित्व उनके जन्म के साथ शुरू हुआ और वो एक माध्यम थे। और अपनी बात को और वजन देने के लिए सोर्स एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा देता है। वो ये कि बाइबल में 68 बार यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, लेकिन एक बार भी परमेश्वर पुत्र नहीं। और सोर्स के हिसाब से का शब्द का ये छोटा सा फर्क असल में बहुत बड़ा है। तो ये जो फर्क है, ये सिर्फ उनके होने या उनके स्वरूप तक ही नहीं है। ये फर्क उनके अधिकार, उनके ज्ञान और उनकी इच्छा, इन चीजों में भी साफ साफ दिखता है। ये टेबल इस पूरे पदानुक्रम को, मतलब कौन ऊपर है और कौन अधीन, इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, परमेश्वर को सर्वोच्च और सर्वज्ञ बताया गया है, सब कुछ जानने वाला, जिसकी परीक्षा नहीं हो सकती। वहीं दूसरी तरफ यीशु को अधीन दिखाया गया है। उनका ज्ञान सीमित था, जैसे उन्हें भी नहीं पता था कि अंतिम दिन कब आएगा, और उन्होंने अपनी इच्छा को हमेशा पिता की इच्छा के आगे रखा। अच्छा, अब इस तर्क को और गहराई से समझने के लिए हमें दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोर्स इन्हें बिल्कुल अलग अलग मानता है। ये शब्द है प्राण और आत्मा। तो पहले बात करते हैं प्राण की। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे शरीर की जीवन शक्ति है, हमारी फिजिकल लाइफ फोर्स। सोर्स के मुताबिक ये खून में होती है, हमारी पांचों इंद्रियों से जुड़ी है, और यही वो चीज है जो इंसानों और जानवरों सबको जिंदा रखती है। मतलब ये बस एक भौतिक जीवन है। लेकिन आत्मा इससे बिल्कुल अलग है। इसे एक आध्यात्मिक चीज के तौर पर दिखाया गया है, हमारे अंदर का वो हिस्सा जो सीधे परमेश्वर से संगति करने के लिए बनाया गया था, एक तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन। सोर्स कहता है कि आदम के बाद ये कनेक्शन टूट गया और इसे सिर्फ नए जन्म के जरिए ही दोबारा जोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें हमें आखिरी और सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट तक कैसे ले जाती हैं, और वो है पवित्र आत्मा शब्द के अंदर ही छिपा हुआ एक बहुत गहरा फर्क। यहाँ पर सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प दो हिस्सों वाली परिभाषा सामने रखता है। पहला हिस्सा ये है कि परमेश्वर खुद दाता हैं, द गिवर, जिन्हें पवित्र आत्मा यानी होली स्पिरिट कहा गया है। और दूसरा हिस्सा है वो दान, द गिफ्ट, वो शक्ति जो विश्वासियों को दी जाती है, उसे पवित्र आत्मा यानी होली स्पिरिट कहा गया है। तो देखिए, एक है देने वाला और दूसरा है वो तोहफा जो दिया गया। और इस फर्क को समझाने के लिए ये टेक्स्ट बाइबल के एक पद का हवाला देता है। यहाँ कहा गया है कि जो आत्मा यानी स्पिरिट से जन्मा है वो आत्मा यानी स्पिरिट है। तो इस व्याख्या के अनुसार पहला आत्मा यानी स्पिरिट वो देने वाले परमेश्वर हैं, और दूसरा आत्मा यानी स्पिरिट वो आध्यात्मिक जीवन है जो हमें तोहफे में मिलता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस सोच के हिसाब से ये जो अंतर है, ये कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि बिल्कुल बुनियादी हैं। ये उनके अस्तित्व, उनके स्वभाव, उनकी शक्ति से लेकर प्राण और आत्मा की परिभाषा तक हर लेवल पर मौजूद हैं।
और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर धर्म ग्रंथ को इस नज़रिए से देखा जाए, इन अंतरों के साथ, तो फिर उसकी जो पारंपरिक समझ है उसका क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।